नमस्कार, जेएलके मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए अब नजर डालते हैं आज राज्य भर में हुई अब तक की गतिविधियों पर। सोमवार 15 नवंबर को श्रीनगर में हुई हैदरपुरा मुठभेड़ के विरोध में आज गुपकार म्युनिसिपल पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। उन्होंने हैदरपुरा मुठभेड़ का विरोध करते हुए कहा कि हम सरकार से केवल हैदरपुरा मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को उनके शव नहीं देने का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि वे उनके लिए इंसाफ मांगते हैं, इसलिए वे उन परिवार वालों के साथ हैं। उमर अब्दुल्ला ने इंक्वायरी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि उनका इस मामले की जांच से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल परिजनों के लिए इंसाफ चाहते हैं। लेकिन आज जो उनके साथ हुआ, उनको एसपी के दफ्तर बुलाया गया, फिर उनको कंट्रोल रूम बुलाया गया और हम ये उम्मीद ले बैठे थे कि अब उनको बॉडी मिलेगी, वो दफनाएंगे। और उनको कहा गया कि आप चले जाओ, 2-3 दिन के बाद देखेंगे। मेरे पास और कोई तरीका नहीं था कि मैं अपनी आवाज जो है उन फैमिलीज के साथ जोड़ दूं और मैं कोशिश करूं कि उनके लिए इंसाफ हासिल किया जाए। मुझे कोई इंक्वायरी से लेना देना नहीं। फिलहाल मैं किसी के लिए सजा नहीं मांग रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुद माना कि ये सिविलियन है, क्रॉस फायरिंग में मारे गए, इनको पुलिस के जरिए उस बिल्डिंग में लिया गया था आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनकी डेड बॉडीज हंदवारा से निकाली जाएं, फैमिलीज को लौटा दी जाएं ताकि सही तरीके से यहाँ पे उनको दफन किया जाए। जो इंक्वायरी ऑर्डर है तो आप उसको नहीं मैंने आपसे कहा ना, मेरा इंक्वायरी से कोई लेना देना नहीं। मेरा अगर मकसद इंक्वायरी होता तो मैं यहाँ बैठा नहीं होता। मैं सिर्फ और सिर्फ उन फैमिलीज के लिए इंसाफ हासिल करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। जो एक नया ट्रेंड चला है हाइब्रिड मिलिटेंसी के बारे में बताया जाता है। अब मुझे पहले कोई ये समझाए ना कि हाइब्रिड मिलिटेंट है क्या चीज। मुझे भी 6 साल हुए एज चीफ मिनिस्टर। मैंने भी यूनिफाइड कमांड का वो हेड किया है। मैंने भी इंटेलिजेंस के रिपोर्ट्स दिए हैं। मैंने तो कभी हाइब्रिड मिलिटेंट का नाम नहीं सुना। यहाँ तक कि दुनिया भर की खबरों पर मैं नजर रखता हूँ। मैंने किसी मुल्क में हाइब्रिड मिलिटेंट का टर्म इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा। तो पहले हमें ये समझाना अब ये हाइब्रिड मिलिटेंट है क्या चीज, उसके बाद हम फिर इस पे तबसरा करेंगे कि कौन था कौन नहीं था। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में आज वकीलों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे वकील सरकार से मांग कर रहे थे कि हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए लोगों के शव उनके परिजनों को वापस किए जाएं। प्रदर्शन के दौरान बड़ी तादाद में वकील भी मौजूद थे। मामला सूचित ही क्या बस इतनी गुजारिश आप जब आईजी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि उसने बोला कि जो अल्ताफ साहब जो उसमें किल्ड हुए हैं तो वो क्रॉस फायरिंग में हुए हैं। तो फिर दूसरा वर्जन आया है, अगर क्रॉस फायरिंग में वो मारे गए हैं तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि फिर अगर वो क्रॉस फायरिंग में उसकी मौत वाक़ हुई तो फिर उनकी मैयत उनको कम से कम उनके लावाहिकीन को उनके घर वालों को देनी चाहिए थी। एक तो वो है। दूसरा, इसमें एक जुडिशल प्रोब बिठानी चाहिए, उसमें एक शफाफ तरीके से उसमें एक टीम बिठाना चाहिए जो इसकी तह तक जाए, इसकी इंक्वायरी करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। पहला तो ये कि जो कुछ हुआ इसकी मजम्मत होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सोचना है कि ये फेक एनकाउंटर करने वाले, फर्जी एनकाउंटर्स करने वाले, उसमें मासूमों को शहीद करके अपने मेडल लेने वाले भारत के दुश्मन हैं और भारत को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी जो है बाज़ाब्ता तहकीकात होनी चाहिए। डेड बॉडीज जो है उनको वापस हवाले किया जाए उनके लवाहिकीन के, ताकि वो अपने मज़हब के मुताबिक, सुकून के मुताबिक उनकी तजहीज़ तकफीन कर सकें और उनके साथ जो इंसाफ है वो किया जाए। पहला इंसाफ कातिलों को सज़ा दे करके, वो ना सिर्फ इन मासूमों के कातिल हैं बल्कि वो हिंदुस्तान के वो दुश्मन हैं जो हिंदुस्तान को ज़लील करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ में एक महिला की हुई मौत को लेकर मृतक के रिश्तेदारों ने उसके शव के साथ प्रदर्शन किया और डॉक्टरों पर आरोप लगाया कि उनकी लापरवाही से महिला की जान गई है। महिला के रिश्तेदारों ने अपने साथियों के साथ इस मुद्दे पर कठुआ राष्ट्रीय राजमार्ग के
बरनोटी इलाके में प्रदर्शन किया और राजमार्ग बंद कर अपना विरोध जाहिर किया। लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इसको परसों जो मेडिकल टीचर हैं उन्होंने डेंगू डिक्लेयर कर दिया कि इसको डेंगू है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने डिलीवरी की है, डिलीवरी से पहले इसके टेस्ट हुए होंगे, उसमें अगर डेंगू था पहले डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया? अगर डेंगू था उसकी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों नहीं हुई? उसके साथ लापरवाही क्यों की? ये छोटे बच्चे वाली और थी, दो जो एक माँ की डेथ हो गई है, उस बच्चे की भी एक किस्म की डेथ है। वो सारा पहले ऐसी लापरवाही क्यों की? उसका ट्रीटमेंट पूरी क्यों नहीं की? फिर जो घर वाले हैं वो बताते हैं कि हमने पहुंच की डॉक्टरों तक भी, भाई आओ इसको देखो, अगर इसके माँ में टेस्ट लिखे तो इसको प्लेट अगर कुछ सेल कम हो गया इसके टेस्ट करवाए जाएँ। वो जो इसका घर वाला बता रहा है कि हमें ट्यूब दी गई टेस्ट के लिए, लेकिन हम इंतजार करते गए। कल सारा दिन रात कोई आदमी ब्लड निकाल के देने के लिए नहीं आया कि हम प्राइवेट तौर पर उसका टेस्ट करवा के दे सकें उसके प्लेटलेट कम हो गए हैं या क्या है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेडिकल कार्ड तो हमें सरकार ने दे दिया है, लेकिन हमें इसका फ़ायदा कोई नहीं है। और हम वहाँ पे खड़े थे मीडिया वालों को बिलावर बनी बसोली से आए हुए लोग भी बाइट दे रहे थे। एक गुज्जर समुदाय का लड़का है बेचारा, उसकी 3 दिन से लड़की बीमार है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है। अब हॉस्पिटल में भी ये चलने लगा कि कौन सी जात का बंदा है, कौन सी बरादरी का, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, किसका नहीं किया जाएगा। जो मैडम है, चित्रा मैडम है, उसके पास भी मैं 3 बार गया, वो सिर्फ क्या बोलती, मैं आपकी बातें सुनने के लिए नहीं आई। ये कौन सा सिस्टम है? ये हमारी बात इनको कौन पूछेगा? इनको कोई नहीं पूछ रहा वहाँ पर। जो हॉस्पिटल का सिस्टम है वो बिल्कुल खराब वो तो गलत है। मेरी ये रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन के आगे कि हॉस्पिटल के सिस्टम को ठीक बनाइए। डिस्ट्रिक्ट ये पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, आज क्या है जीएमसी है। गांव की एक लड़की मंगी देवी जिसका आज डेथ हो गई है कठुआ हॉस्पिटल में ड्यू टू नेग्लेंसी जो है वो डॉक्टर्स की वजह से। इसकी वजह से हमने आज प्रोटेस्ट जो है वो बरनोटी में रखा है। आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि 10 दिन पहले डिलीवरी केस था, वो अच्छे तंदुरुस्त घर से गए, कोई ऐसी बात नहीं है, और हॉस्पिटल में पहुंचे, उनके पूरे टेस्ट हुए और सब टेस्ट जो थे वो नॉर्मल थे, कोई डेंगू शेंगू कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। और हॉस्पिटल में गए, उनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद उनको एक लड़का हुआ। तो अमूमन क्या होता है कि जब ऑपरेशन होता है तो 4-5 दिन के बाद मतलब डिस्चार्ज किया जाता है, लेकिन इनको उन्होंने डिस्चार्ज नहीं किया। और फिर परसों उन्होंने टेस्ट करवाया तो टेस्ट में उन्होंने कहा कि डेंगू का टेस्ट करवाओ, तो उसमें नॉर्मल जो शिकायत थी, जो कि डॉक्टर साहब खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि नॉर्मल शिकायत है इनको डेंगू की, जिसकी वजह से मतलब कि आप इनको नारियल का पानी या कुछ ऐसा तरीका करो जिससे ये ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। आज सुबह हमारे जो लोग थे उनके पास, उन्होंने फ़ोन किया हमें कि उनकी जो हालत है वो बड़ी क्रिटिकल हो गई है, उनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। अब मेरे को ये बताओ कि अगर लेडी को डेंगू था तो उसको इमरजेंसी वार्ड में ले जाते या कोई और ट्रीटमेंट करते, ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाने वाली क्या बात थी। उसके बाद अगर उनको कोई सांस में दिक्कत आ रही थी, वो आईसीयू में चढ़ाते तो उसको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाने की बात क्या थी। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में जाके एक इंजेक्शन लगाया, उसके बाद हमारी लेडी जो है मंगी देवी वहाँ से उठी नहीं और वो डेड हो गई। इसका मतलब साफ ये है कि डॉक्टरों से जो ऑपरेशन था वो सही नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो छुट्टी नहीं दे रहे थे। और आज उनकी नालायकी की वजह से 22 साल की लड़की जो है, जिसका 9 महीने का बच्चा रह गया, वो आज इस दुनिया को छोड़ के जहाँ से चली गई है। सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के प्रधान बलविंदर सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि संगठन ने अपनी मांगों को लेकर 7 माह पहले एक ज्ञापन उपराज्यपाल को सौंपा था और उसमें उन्होंने अपनी मांगें राज्यपाल के समक्ष रखी थी, जिसे राज्यपाल ने हल करने का पूरा आश्वासन भी दिया था। मगर 7 माह बीत जाने के बाद भी उनकी मांगों पर अमली जामा नहीं पहनाया गया, जिसका उन्हें दुख है। बलविंदर सिंह ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास की बातें करती है और 370 हटने के बाद हालात बदलने की बात करती है, मगर ये सभी बातें सिर्फ बातें ही साबित हुई हैं। एग्जिस्ट नहीं करता, हाँ करता होगा तो किसी और कम्युनिटी के लिए करता होगा, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए यह स्लोगन बिल्कुल काम नहीं करता। आज से 8 महीने पहले हम सिखों का एक डेपुटेशन लेके माननीय एलजी साहब के पास पहुंचे। 1 महीना लग गया हमको वहां अपॉइंटमेंट लेने के लिए। एलजी साहब के पास पहुंचे, सिखों की कुछ बर्निंग इश्यूज थे और कुछ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स थी, और मैं फख्र से कहता हूं कि एलजी साहब ने पहली बार हमें कोई एलजी साहब या गवर्नर साहब ऐसे मिले जिन्होंने पहले 5 मिनट खुद इसको स्टडी किया,
उस पर पेन से मार्क किया। उसके बाद थर्ड वे डिस्कशन हमारे साथ की, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन की, तो हमें भी लगा कि ये इस बार हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी की तकदीर बदलने वाली है, क्योंकि जो मुद्दे हमने उनके सामने रखे थे उनमें था पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करना, जो मिसिंग थी, नॉन माइग्रेंट सिख कश्मीरी बच्चों का जो कोटा था जो SRO 425 निकाल के ख़त्म कर दिया गया था। तो LG साहब ने माना कि ये आपके साथ बेइंसाफ़ी हुई है, हम नॉन माइग्रेंट कश्मीरी सिखों के बच्चों को अलग कोटा निकाल के मैं उनको कंपेंसेट जरूर करूँगा। तो मैं करूँगा माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, पहले सरकार ये दुहाई देती रही कि यहाँ आर्टिकल 370 है, इसकी वजह से हम यहाँ पर माइनॉरिटी कमीशन एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। लेकिन मैं सरकार होम मिनिस्टर जी से पूछना चाहता हूँ कि आज के दौर में यूटी बने हुए भी 2 साल हो गए हैं, ऐसा क्या है कि आज भी आप माइनॉरिटी कमीशन एक्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, जिससे हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी को उससे मिलने वाले फ़ायदों से महरूम रखा जा रहा है। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन में सिख मेंबर ना था, उसके लिए भी हमने वहाँ जदोजहद की बात की LG साहब से। और कंजवानी चौक में बंदा सिंह बहादुर की स्टैचू लगाने की डिमांड आज से 10 साल पुरानी हमारी है। हाउस में जनरल हाउस मीटिंग में वो पास भी हो चुका है, उसके बावजूद वहाँ नहीं लगा। कोविड-19 के फिर से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन जम्मू ने एक बार फिर से रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। वहीं लोग प्रशासन के इस आदेश के प्रति जागरूक हों, इसके लिए पुलिस विभाग ने जगह जगह नाके लगाकर आने जाने वाले लोगों को रात्रि कर्फ्यू के प्रति जागरूक भी किया। मुझे प्रॉफिट था, फंक्शन था, ठीक है सर, कोई बात नहीं है, कल से मीडिया वाले पीएचई विभाग के वाटर वर्कर्स डेली वेजेस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के प्रधान विक्रम शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गत दिनों विभाग के कार्यालय में लगी आग से कर्मचारियों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों का सारा रिकॉर्ड सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि डेली वेजर कर्मचारी अपनी नौकरी ईमानदारी से कर रहे हैं और इस बारे में विभाग के अधिकारी भी जानते हैं। उन्होंने संगठन के कर्मचारियों से कहा कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी का रिकॉर्ड डिजिटल हो चुका है। आज मैं मीडिया के माध्यम से मेरे जितने भी साथी हैं डेली वेजर भाई, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, साथियों परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो 2-3 दिन से मुझे परेशान दिख रहे हैं, बार बार कॉल्स कर रहे हैं कि हमारा अपना जो भी रिकॉर्ड है वो राख हो गया, साथियों हमारा कोई डैमेज नहीं हुआ है कुछ भी, वो एक डैमेज रद्दी है, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। आज का इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, हमारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगी है, हर स्टेशन पे रजिस्टर लगे हैं, रोज़ हमारी अटेंडेंस लगती है। जो हमारे जेई साहब हैं हर महीने पे बनाते हैं। क्या जेई साहब को पता नहीं है हम किसके मुलाजिम हैं? सेक्रेटरीट हमारा रिकॉर्ड पड़ा है, डीसी ऑफिस हमारा रिकॉर्ड पड़ा है, बैंक में हमारा रिकॉर्ड पड़ा है। आज का इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं, डेली वेजर को परेशान कर रहे हैं, आपस में मोड ख़राब करने की साजिश चल रही है, मोड ख़राब करने की साजिश चल रही है। इधर की कुछ कह रहे हैं कि रिकॉर्ड ख़राब हो गया, डेली वेजर खजल हो गया, डेली वेजर का कुछ नहीं बने। साथियों ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे सीनियर भाजपा के लीडर हैं ये ज़ोरों शोरों से हमारा काम करवा रहे हैं और हमें इनको पूरी उम्मीद है भाजपा के लीडरों पे, ये हमारा काम करवा के रहेंगे। जल्द से जल्द हमारा मिनिमम वेज एक्ट लागू होने वाला है। साथियों परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जोरों शोरों से काम कीजिए, दिल लगा के काम कीजिए। जल्द से जल्द महीने के अंदर अंदर, महीने 1.5 महीने के अंदर मुझे पूरी उम्मीद है ये भाजपा के लीडर मिनिमम वेज एक्ट लागू फ़ौरन तौर पर करेंगे। जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं उन्होंने भी ये अनाउंसमेंट की थी कि मिनिमम वेज एक्ट लागू हो गया है। जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये हो गया, बस कुछ देर के अंदर, महीने 1.5 महीने के अंदर हमें लोहड़ी आ रही है, फेस्टिवल का तोहफा मिलेगा, मिनिमम वेज एक्ट लागू होगा। जैसे ही हमारे जो स्टेट के रविंदर रैना जी हैं उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी भाजपा सरकार आएगी, जैसे ही हमारी गवर्नमेंट बनेगी, पहली कैबिनेट में आपका फैसला किया जाएगा और डेली वेजर को परमानेंट किया जाएगा और जल्द से जल्द आपको जो मिनिमम वेज एक्ट लागू है
उसको हम जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कराएंगे और कुछ देर के अंदर, महीने डेढ़ महीने के अंदर इम्प्लीमेंट होगा। और हमारे जो देवेंद्र राणा जी हैं, ये भी कुछ दिन पहले ये गवर्नर साहब से मिले थे, पर्सनली ये मिले थे। गवर्नर साहब ने उनको पूरा आश्वासन दिया कि पूरे प्यार से बातें सुनी, दिल से बातें सुनी। उन्होंने श्योर बोला कि राणा साहब जी, मैं डेली वेजर के हक में बात करता हूं, मैं इनके साथ मैं खड़ा हूं, जल्द से जल्द मैं इनका काम करवा के रहूंगा और जल्द से जल्द मिनिमम वेज एक्ट लागू होगा जम्मू कश्मीर में। और जैसे ही भाजपा की गवर्नमेंट आएगी तो जितने भी डेली वेजर हैं, जिन के 20 साल 25 साल हो चुके हैं, ये जल्द से जल्द परमानेंट हो गए। पहले मिनिमम वेज एक्ट लागू तो हो, कोई महीने डेढ़ महीने के अंदर। मैं डेली वेजर भाई को कहता हूँ, अब दिल लगा के काम कीजिए, परेशान मत होइए, जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं उनसे दूर रहे। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रधान सुशील सूदन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने डीपीसी के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि सरकार उनके डीपीसी के मसले को हल नहीं कर रही है, जिस कारण वे 20 तारीख को धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और सरकार ने यदि उनकी मांग को फिर भी पूरा नहीं किया तो वे 23 नवंबर से भूख हड़ताल जारी करेंगे। सुशील सूदन ने कहा कि उनकी ये मांग जल्द से जल्द पूरी की जाए। गवर्नमेंट ने नहीं निकाला तो हमने धरना प्रदर्शन शुरू की है। तो 6 अगस्त को गवर्नमेंट ने हमें बुलाया कश्मीर में। 4 साल से हमारी डीपीसी जो है गवर्नमेंट नहीं कर रही है, इसके लिए हमने 20 तारीख को धरना प्रदर्शन रखा है डॉक्टर जम्मू में। फिर भी गवर्नमेंट नहीं मानती है, 23 तारीख से भूख हड़ताल करेंगे। हम आपके माध्यम से ये इनको कहना चाहते हैं, जो डीपीसी 6 महीने में होनी चाहिए वो 3 साल से नहीं हुई है, 4 साल से। और बहुत सारे 3-4 हज़ार मुलाजिम जो हमारा रिटायर हो गया है, पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, लोगों को नुकसान हो रहा है। इस जो हमारी डीपीसी की डिमांड है, इसको जल्द से जल्दी फुलफिल करें और इसकी इंक्वायरी करेंगे कि यहाँ कहाँ कसूर है, क्यों नहीं ये डीपीसी इनकी हुई है। दूसरा, जो गवर्नर साहब ने एक आर्डर निकाला था 10,000 रुपया, 7,000 रुपया और 5,000 रुपया, ये हेल्थ वॉरियर्स को दिया जाएगा ऑनरेरियम, वो आर्डर भी 6 महीने से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। एक भी आदमी को वो पैसा नहीं मिला है, उस आर्डर को भी इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, उनको साई ऑफ रिलीफ मिल सके। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज शक्तिनगर शमशान घाट में विकास के काम शुरू करते हुए वहां पर शेड के निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई। इस मौके पर बड़ी तादाद में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। चंद्रमोहन गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि शमशान घाट में शेड के निर्माण की मांग लोगों द्वारा की जा रही थी, जिसे पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू शहर में इन दिनों विकास के काम प्रगति पर हैं। यहाँ हमारे सारी कम्युनिटी, सारे बरादरियों के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ जाते हैं। 3 दिन 13 दिन इस तरह की क्रिया वगैरह का कार्यक्रम करना पड़ता है, फंक्शन वगैरह। इसको हम किस तरह अच्छा और साफ सुथरा बनाए, बढ़िया बनाए, यही हमारा आखिरी घर है, यही हमारा बड़ा घर है। इसको हम सब मिलकर, आज मेरे साथ ऑनरेबल कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 29 सुरेंद्र चौधरी जी, हमारी वार्ड के जितने भी बूथ प्रेसिडेंट्स, ये श्रेष्ठ कार्यकर्ता सारे यहाँ आए हुए हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम सब मिलकर, मैं अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता हूँ। पंजाबी की कहावत है, कल्ला रे चल्ला, सब मिलकर जब संगठन के सब लोग और पूरे समाज के लोग इस काम को करेंगे। सरकार चीज़ें बनाती है, इनको संभालने का काम समाज का है। प्रयास कर रहे हैं हमको एक अच्छी कमेटी यहाँ बनाई जाए जो इस काम को आगे देखे, और भी इसका जो काम है धीरे धीरे करके, सामने क्रिया घाट है उसको भी अच्छा करेंगे। आगे पैसेज कुछ बन गया है, कुछ और बनाएंगे। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखने के प्रति जहां जागरूक कर रही है, वहीं शहर में दुकानदारों को भी कूड़ेदान वितरित किए जा रहे हैं, ताकि वे भी अपनी दुकान और उसके बाहर साफ सफाई बनाए रखें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्वच्छ भारत मिशन स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन यशपाल शर्मा ने आज वार्ड नंबर 42 नानक नगर में दुकानदारों को कूड़ेदान भेंट किए। इस मौके पर इलाके के गणमान्य लोग और जीएमसी के अधिकारी भी मौजूद थे। आज वार्ड नंबर 42 में जहां जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो डस्टबिन जो बांटने का हमने ये बीड़ा उठाया है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैं जो जहां की ये पब्लिक है, जो जनता है, इनको ये बताना चाहते हैं कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारी स्वच्छ भारत कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया था। उस प्रस्ताव में कि हम जो जितनी भी जम्मू शहर की जितने 75 के 75 वार्डों में जितनी भी मार्केटें पड़ती हैं, उन मार्केटों में हम यूज़र चार्जेस लेते हैं। हर दुकान से 200 रुपया लेते हैं, जो सब्जी वाली होगी, ढाबा होगा, उनसे 500 रुपया लेते हैं, और जहाँ बड़ा मॉल होगा वहाँ से हम 2000 रुपया लेते हैं। तो हमने एक जो प्रस्ताव पास किया, हमने एक यही कहा कि ये जो डस्टबिन है, हम पब्लिक से हम
अगर यूज़र चार्जेस लेते हैं तो हमारा भी फ़र्ज बनता है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कि हम दुकानदारों को कुछ ना कुछ दे पाएँ। अखनूर के गांव सुनैल में विशाल दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें कई नामी पहलवानों ने भाग लिया और कुश्ती में अपने जौहर दिखाए। इस मौके पर डीएसपी केडी भगत मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जबकि टीम जम्मू के प्रधान जोरावर सिंह जम्वाल सहित इलाके के पंच, सरपंच और अन्य लोग भी मौजूद थे। दंगल में 11 लाख रुपए की इनाम राशि के मुकाबले हुए, जिसमें प्रतिभाशाली पहलवानों ने बाजी मारी। दंगल सरपंच प्रशांत सागर की देखरेख में आयोजित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सलामी दी है। ताड़ियां ला दो एक बारी है ना बल्ला लई नहीं ला दो ताड़ियां। आ अमीर खान है, आ फिर मनीर पहलवान मनीर पंज गिराई दी धरती दा मनीर है। एक बार ताड़ियां ला दे भी मनीर दे लिए भी जोरदार। सर इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं, जो दंगल कमेटी है, मैं नमन करता हूं दंगल कमेटी को। दंगल कमेटी ने बहुत जबरदस्त ये दंगल जो है वो किया जा रहा है। हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिए ये दंगल करवाए जाते हैं। कबड्डी, कुश्ती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था खेलो इंडिया बढ़ो इंडिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमें नौजवानों को बढ़ावा देना चाहिए। पाकिस्तान की एक मूव चली हुई है, वो नशे की मूव, हमें उस नशे की मूव से बचना है, नौजवानों को बचाना है। ये सारे ही कुश्ती प्रमोट करते हैं, खास करिए मैं डीएसपी साहब की जिन्नी भी तारीफ करा घट है। इस एरिए में जिन्ने भी दंगल होंगे इनकी रहनुमाई ये बहुत ही बड़ी चढ़ी है, फाइनैशियली भी सपोर्ट करते हैं। अस भी सारे लोगों के ये विनती करने कि अपने अपने बच्चे की इधर वाली बखी एक्टिव करो, तो क्योंकि खेलोगे तो बढ़ोगे, उन्हें खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। इस करिए सारे लोग बच्चे अपील करने नशे को दूर हो तो हो सके तो कुश्ती वाली बखी अपने ध्यान दो। जिदे वक्त दे विच क्या शहरों के विच क्या ग्राएं दे विच जिहड़ी साड़ा खेल दे कार्यक्रम ने, चाहे वो दंगल है, चाहे कबड्डी है, चाहे कोई और खेल दे प्रतियोगिता की गल करचे, बड़े जरूरी हैं। क्योंकि अज दे वक्त दे विच कुते ना कुते ड्रग माफिया जिहड़ा अपने फन फैला दा और साड़ी नौजवान पीढ़ी कुते ना कुते शिकार बनाने की कोशिश करा दा। जिले ग्राएं पिंडें दे विच भी इहो ने दंगल होंदे न, तुस दिक्खा दे छोटे छोटे बच्चे इत्थे आइए दिक्खा दे। और बजुर्गें दी कहावत है दंगल घुलने वाले दी तो उम्र जिहड़ी है ज़्यादा होंदी है, दंगल दिखने वाले दी भी उम्र जिहड़ी है उन्हें दिखिए ज़्यादा होंदी है। एक बजुर्गे दा बनाए दा एक मैसेज है अज दे दिन, खासकर सुनैला च जिले इत्थे आए हैं। दंगल कमेटी वाले सारे ऑर्गेनाइजर्स दी बहुत बहुत मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ, खासकर इत्थों दे सरपंच मानयोग प्रशांत कुमार हुंदा। आरसपुरा सेक्टर के सतराइयां गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के संयोजक ओम प्रकाश खजूरिया विशेष तौर पर मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में लोग पार्टी में शामिल हुए। ओम प्रकाश खजूरिया ने इस मौके पर कहा कि लोगों ने आम आदमी पार्टी की नीतियों पर अपना विश्वास जताया है, जिस कारण ये लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। ओम प्रकाश खजूरिया ने इस मौके पर किसानों को बर्बाद हुई फसलों का उचित मुआवजा नहीं दिए जाने पर सरकार पर निशाना भी साधा। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। हमारे कन्वीनर स्टेट के मिस्टर खजूरिया जी यहाँ आए और आप देख रहे हैं कि कितने लोगों ने यहाँ ज्वाइनिंग की है और हम चाहते हैं कि पार्टी इसी तरह से आगे जाए, तरक्की करे। और जो मसले अभी हमारे कन्वीनर साहब के थ्रू हमने डिस्कस किए हैं कि किसानों का जो मुआवजा हम उस पर पुरजोर सिफारिश करते हैं और चाहते हैं कि लोगों को मुआवजा पूरा मिले और इस एरिया की डेवलपमेंट हो। मैं इससे ज़्यादा ना कहता हुआ जो लोग यहाँ आए, जिन लोगों ने इस पार्टी का दामन थामा, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सतराइयां गाँव में रिटायर्ड डीएसपी जोगिंदर सिंह चिब के नेतृत्व में काफ़ी सारे सदस्यों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा और आज ही सतराइयां गांव के अंदर आम आदमी पार्टी का ऑफिस का इनागुरेशन भी हुई। आरसपुरा जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो जिस क्षेत्र को किसानों का क्षेत्र कहा जाता है और इंटरनेशनल सतह पे बासमती ग्राउंड एरिया है और बासमती से मशहूर है, जहां पे सभी लोगों का जो आम आदमी पार्टी में आज जिन्होंने दामन थामा उनका स्वागत है आम आदमी पार्टी में। और जहां आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम ये बात रखना चाहते हैं कि पिछले दिनों भारी बारिश और ओलावृष्टि से जो फसलों का नुकसान हुआ है
क्योंकि आरएसपुरा क्षेत्र किसान आधारित क्षेत्र है जहां फसलों का बहुत नुकसान हुआ और सरकार का जो लचर रवैया रहा है 675 पे प्रति कनाल के हिसाब से जिस तरीके से मुआवजा दिया जा रहा है, आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। आम आदमी पार्टी का मानना है कि दिल्ली की तर्ज पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर 5,000 रुपया प्रति कनाल के हिसाब से फसलों का मुआवजा दिया है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी उसी हिसाब से सबसे पहले ये आंकड़ा लगाया जाए कि कितना खर्चा आता है। आज 675 रुपए किस हिसाब से इन्होंने मुआवजा दे रहे हैं। जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.